आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे जो WPL 2025 के ये जो संस्करण का आज जो मुकाबला था मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्स के बीच, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था क्योंकि दोनों ही टीम अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए आ रहे थे इस मैच में। तो इसलिए चाहते थे कि क्या जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे, उसके हवाले से मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अच्छा खासा यह फैसला रहा। हालांकि जो पहला 7-8 ओवर था थोड़ा बहुत अलग ही चला। हालांकि पहला ओवर से नताली सीबरब्रांड मुंबई इंडियंस की तरफ से अच्छा खासा इस सीजन प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे या गेंदबाजी हो। आज भी वही प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और वही मुंबई इंडियंस को अकेले ही इस मुकाबले में अपने दम पे पूरी तरीके से मैच को निकाला। जैसे कि शुरुआती क्षण से नताली सीबरब्रांड ने पहले ओवर में किरण नवगिरे को चलता किया, और वही कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी लाते हैं। और वही विकेट जो महत्वपूर्ण आपके अहम विकेट यूपी वॉरियर्स का जो ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करते हैं नवगिरे जब भी क्रीज पे मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं हेले मैथ्यूज को लाए। फिर वहां पे शबनम इस्माइल इस्माइल ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, ऐसा नहीं कि खराब गेंदबाजी की, लेकिन पावर प्ले को अच्छी अच्छी खासी तरीके से रोंदा जस्मा, जिसमें से ग्रेस हैरिस ने जो हेले मैथ्यूज के एक ओवर में 20 रन जड़े, 2 छक्के 2 चौके। फिर वहां पे वृंदा दिनेश ने भी अच्छी खासी चौके लगाए, तो अच्छा खासा मौका था। फिर वो उन्होंने ग्रेस हैरिस ने उससे पिछले वाली ओवर में 3 चौके जबरदस्त लगातार चौके लगाए, तो अच्छा खासा कोशिश कर रहे थे ग्रेस हैरिस। पावर प्ले में एक बहुत ही बड़ा स्कोर बनाने की तरफ अग्रसर तो हो चुके थे। दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी दिख रही थी। जब एमएलए अकेर आए, एमएलए अकेर आने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे वापसी किया, और अच्छी खासी पार्टनरशिप जो बनी हुई थी वहां पे वो विकेट चटकाया, एमएलए कैर को लाया, और फिर अगले ही ओवर में 2 ओवर्स के अंदर अंदर ही वहां पे चलते बने, और ग्रेस हैरिस को चलता है कि 45 रन बनाए, सिर्फ 26 गेंदों में 2 छक्के 6 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। और वही एक पार्टनरशिप वृंदा दिनेश के साथ मिलकर करीबन 79 रन की पार्टनरशिप। और 10वें ओवर में जो विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद वृंदा दिनेश और ये 2 विकेट 2 ओवर में लगातार गिरे। वहां पे तालिया मेघरात, फिर वहां पे वृंदा दिनेश, संस्कृति गुप्ता ने एक ओवर में जबरदस्त अंदाज में वो स्पेल किया, और वहां से कहीं ना कहीं वही मोमेंटम को बरकरार रखा। चाहे दीप्ति शर्मा को हेले मैथ्यूज की विकेट हो, चाहे ये नताली सीबरब्रांड, श्वेता शेरावत आज भी उस फिराक में थे कि क्या शुरुआत कर पाएंगे, क्या वो कोशिश कर पाएंगे बीच में आकर थोड़ा बहुत पार्टनरशिप, लेकिन वो हुआ नहीं। उमा चैत्री नाबाद भले ही रहे, लेकिन दूसरे एंड से शबनम इस्माइल, जो नताली सीबरब्रांड आते गए और वहां पे विकेट चटकाते गए। आज सोफी एक्लस्टोन की बल्लेबाजी चला नहीं, और कहीं ना कहीं वहां पे 142 रन भले ही बनाए हो, लेकिन उस साझेदारी के तहत कि बढ़ना इससे वही अगर मोमेंटम बरकरार रख पाते यूपी वारियर्स, तो शायद 180 के करीब इस मैच में भी भूनते। लेकिन नथाली सिबरब्रांड गेंदबाजी में 4 ओवर 18 रन, 3 विकेट, 2 विकेट शबनम इस्माइल, और महत्वपूर्ण विकेट है कहीं ना कहीं एमएलए कैर का, और किफायती स्पेल करके गए। और 2 विकेट संस्कृति गुप्ता, जो जहां से आप मोमेंटम को बरकरार रख सकते थे यूपी वॉरियर्स, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा, और वो बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे वो 2 विकेट चटकाए। और बहुत ही दिग्गज ऑलराउंडर्स का विकेट चटकाया ना कहीं अगर आप देखें तो। और 143 रन का लक्ष्य है, ऐसा लग रहा था मुंबई इंडियंस एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करेंगे, और वही वही मुमकिन किया। और वहां पे नताली सीबरब्रांड के साथ हेले मैथ्यूज की शानदार साझेदारी, यस्तिका भाटिया को पहले शुरुआती क्षण में दीप्ति शर्मा ने चलता किया, लेकिन वहां पे कुछ खास गेंदबाजी दिखे नहीं। चेन्नई हेनरी ने कोशिश की थी, थोड़ा बहुत ठीक ठाक गेंदबाजी डाला, बाकी के गेंदबाज उतना खास खरे नहीं उतर पाए। उसके बाद जब ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया, पूरी तरीके से रोन दिया गेंदबाजों को, और अच्छी खासी पावर प्ले को भी ठीक ठाक, पावर प्ले तक अच्छा खासा गेंदबाजी दिखा था। उसके बाद पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में नताली सीबरब्रांड और हेले मैथ्यूज की बल्लेबाजी। हेले मैथ्यूज रना बॉल चढ़ रहे थे, अच्छी खासी एक छोर को संभाल के रखे थे, और वहां पे नताली सीबरब्रांड ने 44 गेंदों में 75 रन की शानदार नाबाद पारी, 13 चौके लगे, एक भी छक्के नहीं लगाए, और उसके बदौलत वहां पे मैच को पूरी तरीके से आसानी से इस मैच को जिताया। हालांकि हेले मैथ्यूज का विकेट गया, सोफी क्लिस्टो ने चटकाया 59 रन की शानदार पारी, और 133 रन की एक जबरदस्त शतकीय पार्टनरशिप जोर जर जर के वहां पे मैच निकाल कर ले गए, क्योंकि 143 रन का ही लक्ष्य था। और वहां पे अगर आप दूसरे विकेट के लिए 133 रन जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से डोमिनेट किए थे, चाहे गेंदबाजी में हो चाहे बल्लेबाजी में हो। अच्छी खासी कोशिश, भले ग्रेस हैरिस और वहां पे खासतौर पे देखें तो वृंदा दिनेश ने कोशिश की थी, लेकिन उस कोशिश को ज्यादा लंबे वक्त तक टिकने नहीं दिया, लगातार उन 2 विकेट को चटकाया, और वही पूरी तरीके से यूपी वॉरियर्स
वहां पे मोमेंटम को खो गया और वहां से मुंबई इंडियंस ने वापसी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और 75 रन की नाबाद पड़ी 44 गेंदों में और उसके साथ साथ 3 विकेट चटकाना, तो इससे लाजवाब प्रदर्शन क्या हो सकता है, और यही इस मुकाबले में करके दिखाया। और मुंबई इंडियंस की एक आसान सी जीत, आसान सा चेस, 17 ओवर में 143 रन बनाया, आखिर में चौका लगाकर मैच जीता और इसी के साथ एक जबरदस्त जीत, मुंबई इंडियंस के 8 विकेट से यह मुकाबला जीता और पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल पहले पायदान पे है, जो कि मैच 3 जीत चुके हैं। और यूपी वॉरियर्स भले चौथे नंबर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोशिश करना पड़ेगा कि यहाँ से कैसे वापसी किया जा सकता है। टॉप 3 की लड़ाई अभी पूरी तरीके से जद्दोजहद करेंगी हर टीमें, और वहां पे जो आखिरी अपने आगे आने वाले जो 5-7 मैचेस होंगे, वहां पे कहीं ना कहीं उलटफेर होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। और आज मुंबई इंडियंस की पूरी तरीके से डोमिनेटिंग ये मुकाबला दिखाई दिया और नेथाली सिबर्ब्रांड की लाजवाब प्रदर्शन ने मुंबई इंडियंस को एक और जीत हासिल करवाया इस सीजन में। इस सीजन में बल्लेबाजी से पूरी तरीके से छा रहे हैं नेथाली सिबर्ब्रांड, और गेंदबाजी में तो उनका पूरी तरीके से दबदबा है ही, और वही कोशिश करते हुए अच्छी खासी मुंबई इंडियंस को उस स्तर पर ले जा रहे हैं जहां पे अब टाइटल कंटेंडर की रेस में पूरी तरीके से बरकरार है। तो अभी के लिए इतना ही रखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।